तो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो आपको कंसीव करने से रोक रहा है और ये आपको पता भी नहीं। तो आए उन गलतियों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर ज़ैनब ताजिर। मैं एक फर्टिलिटी फोकस्ड होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और रोज़ अपने क्लिनिक पर ऐसे केसेस देखती हूँ जो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, बट कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो उनकी कंसेप्शन को रोक रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमनली हम हमारी प्रैक्टिस में देखते हैं और आप पर्सनली क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ताकि आप नेचुरली कंसीव कर सकें। तो पहली सबसे कॉमन मिस्टेक है अपनी ओव्यूलेशन को ट्रैक ना करना। एक बहुत कॉमन चीज़ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है वो है कि महिलाएं यूजुअली ऐप्स यूज़ करती हैं, उस पर जो डेट दिखाते हैं बस उन्हीं डेट्स पे कंसीव करने के लिए ट्राई करती हैं और उसी डेट को अपने फर्टाइल पीरियड मानती हैं। बहुत से लोग तो जानते ही नहीं खुद ओव्यूलेशन कैसे ट्रैक किया जाता है। बट याद रखें कि ऐप्स कम्प्लीटली रिलायबल नहीं है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से आपकी ओव्यूलेशन बताते हैं, बट हमारा शरीर मैथ्स पे नहीं चलता। तो अगर आप कंसीव करने की ट्राई कर रहे हैं तो आपको खुद अपनी ओव्यूलेशन को ट्रैक करना सीखना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी सर्विकल म्यूकस को ट्रैक करें, ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट्स यूज़ करें, बॉडी टेम्परेचर ट्रैक करें, या फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी फॉलिकुलर स्टडी करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। बट याद रखें, आपकी फर्टाइल विंडो को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो। दूसरी बहुत कॉमन गलती है कि वो अपनी स्ट्रेस को इग्नोर करते हैं। अब स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक आम हिस्सा है। यूजुअली स्ट्रेस लेने से कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि उस वजह से आप पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, या आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, देन ये वाला स्ट्रेस आपकी हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है, आपके शरीर को प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। ऐसी टेक्निक्स अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें जैसे कि मेडिटेशन, जर्नल लिखना, सही से अपनी नींद पर फोकस करना और अपनी नर्वस सिस्टम को काम करना, ताकि आपकी फर्टिलिटी पे आपकी बॉडी कॉन्सेंट्रेट कर सके। तीसरी गलती है सिर्फ फीमेल फर्टिलिटी पे ध्यान देना। अब अक्सर टेस्टिंग सिर्फ औरतों की होती है, हम मर्द पर कोई ध्यान नहीं देते। बट क्या आपको पता है 40 to 50% केसेस इनफर्टिलिटी के होते हैं मर्दों की वजह से। तो अपनी पार्टनर की फर्टिलिटी को प्लीज़ इग्नोर ना करें। ज़रूरी है कि बोथ मेल एंड फीमेल अपनी टेस्टिंग करवाए और देखें कि प्रॉब्लम कहाँ है ताकि उसका सही सल्यूशन किया जाए। चौथी कॉमन गलती है कि बीमारी की जड़ को समझे बिना ओव्यूलेशन पिल लेना या ओव्यूलेशन इंड्यूस करना। अब डॉक्टर्स अक्सर फर्टिलिटी सल्यूशन के लिए क्लोमिड या लेट्रोजोल दे देते हैं बिना प्रॉब्लम की जड़ को समझे। हर बार सिर्फ आर्टिफिशियल ओव्यूलेशन इंड्यूस करना सल्यूशन नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप पहले अपनी टेस्टिंग करवाएं, अपने हॉर्मोन्स, थायराइड, AMH, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, ये सारी लेवल्स चेक करें, अपनी प्रॉब्लम की जड़ को समझें और उस हिसाब से उसका इलाज करें। और पांचवी गलती जो सबसे कॉमन है वो जल्दी गिव अप कर देना, बार बार डॉक्टर्स चेंज करना। अब एक डॉक्टर के पास 3 महीने ट्राई करते हैं, कंसीव नहीं हुआ तो इस डॉक्टर से काम नहीं हो रहा, चले नेक्स्ट ट्रीटमेंट करवाते हैं। बट इसमें आपका प्रोसेस और ज़्यादा डिले हो जाता है। हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हॉर्मोन्स को हील करना है तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है। एग क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, स्पर्म हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए मिनिमम 3 से 6 महीने लगते हैं। तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में कंसिस्टेंसी और पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो अगर आप भी कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये गलतियाँ अवॉइड करना। और हम भी एवरीडे बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिन्हें बताया गया होता है कि भाई IUI या IVF के बिना तो आप कंसीव ही नहीं कर पाएंगे, बट होम्योपैथी ट्रीटमेंट और सही गाइडेंस से वो कुछ ही महीनों में नेचुरली कंसीव कर लेते हैं।
तो अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। हम अगले हफ्ते मिलेंगे।